हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के मॉडल पेपर है। ये हिंदी से संबंधित आपके जो प्री रीट होने वाली है 2025 में, यानी जो फरवरी 2027 में। तो आपने लैंग्वेज के रूप में भाषा चूज की होंगी, जैसे फर्स्ट और सेकंड, जिनसे आपके जैसे मान लीजिएगा 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर के आते हैं, मान क्या लीजिएगा आते ही हैं, ठीक है। बाकी शिक्षण विधियों से 15 क्वेश्चन इस प्रकार मिलाएंगे तो ये 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जिन्होंने भी फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड कोई भी ले रखी हो हिंदी से संबंधित, तो आपके लिए ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि सिलेबस बेस्ड हैं। जो आपका 2024 का सिलेबस आया ना, उसी से संबंधित यानी सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो आसानी होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित तौर से आपको बेनिफिट ही मिलेगा। इनके अलावा जो भी हम मॉडल पेपर करेंगे ना, ये 30+ मॉडल पेपर होंगे और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम 2-3 दिन में इन्हें सभी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, तो डे बाई डे आपको मॉडल पेपर मिलते रहेंगे, चाहे वो 2 मिले या 3 मिले 4 मिले, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, क्योंकि दुर्व्यवहार कुछ इस प्रकार ही तो बना होगा। एक तो खुद ही उपसर्ग हो जाएगा ये, फिर बी प्लस अब और प्लस हार, ठीक है। तो इस प्रकार बना होगा ये दुर्व्यवहार, ठीक है। यानी इसमें कितने उपसर्ग हो गए? 1 2 3, यानी इसमें 3 तो उपसर्ग हो गए, वो ये शब्द हो जाएगा मूल, ठीक है। तो और भी देख लेते हैं ऑप्शन। इसमें 3 हो गए, तो इसमें देखिए कि जैसे व्याकरण है, तो इसमें कुछ इस प्रकार ही तो बना होगा, वी प्लस आ प्लस करण। तो इसमें उपसर्ग 2 ही हो रहे हैं, वी और आ। समन्वय में व्यंजन संधि हो जाएगी, हालांकि इसमें सब उपसर्ग भी है। लेकिन पर्यावरण को देख लेते हैं, इसका संधि विच्छेद करेंगे, पर प्लस आवरण होगा। इसमें देखा जाए उपसर्ग कितने, तो पर ही हो जाएगा, एक आ हो जाएगा। इसमें 2 भी दे रखे हैं, तो हम नहीं कहेंगे सर्वाधिक तो आपके दुर्व्यवहार में। तो आप जानते हो उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगते हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि कल्पना और शिक्षा में अगर हम एक प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बनेंगे, तो कल्पना में लगाएंगे तो काल्पनिक हो जाएगा और शिक्षा में लगाएंगे तो शैक्षिक हो जाएगा। तो काल्पनिक देखिए इसमें दे तो सही रखा है, लेकिन शैक्षिक गलत दे रखा है। काल्पनिक ये गलत दे रखा है और शैक्षिक सही दे रखा है। इसमें इसमें काल्पनिक भी गलत है, शैक्षिक भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें काल्पनिक और शैक्षिक बनेगा ये शब्द अगर एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वो इस प्रकार पूछा है कि अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। यानी ये कौन सा प्रकार है वाक्य का? देखिएगा, अगर वो आता है ना तो मैं चला जाऊंगा, ये संकेत दे रहा है, तो निश्चित तौर से संकेत वाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आपने पढ़े होंगे कि अर्थ के आधार पर, एक सेकंड, कि जो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 4 के नाम तो ये दे रखे हैं, 4 और होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि संरचना या रचना के आधार पर कितने वाक्य के प्रकार होते हैं, वो 3 होते हैं। सरल, संयुक्त, मिश्र, वो अलग टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, कि किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक से प्रयोग नहीं हुआ है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा चिन्हों को, देखिएगा जैसे वाह आपने तो कमाल कर दिया, इसमें प्रश्नवाची चिन्ह नहीं आएगा, इसमें फुल स्टॉप आएगा। और यहाँ पे जो वाह इस यानी कह सकते हैं ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, ये वाला आएगा। तो इस वजह से ये गलत हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जो हमें पूछा था, सही प्रयोग नहीं हुआ है विराम चिन्हों का, इसमें ऐसे बोल सकते हैं। बाकी ये तीनों सही थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बताना है किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिएगा, सभी को देख लीजिएगा। शब्द प्लस इतर, शब्द इतर, तो ये ये तो सही है। इसमें अनु प्लस दित, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि देखिएगा, इस अनु प्लस दित में अगर देखें, क्या देखें कि इसमें होगा अनुपसर्ग होगा और इसमें उदित शब्द जुड़ा होगा, ठीक है, तब बनेगा ये अनुदित, ठीक है। तब तो ये सही था, उपसर्ग पूछता। लेकिन संधि भी हो जाती है, वो होती है अनुदित में। तो इसमें क्या होगा, अनु प्लस उदित, इसमें सवर्ण दीर्घ हो जाएगी, यानी दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि ऊ मिलकर बड़ी ऊ हो जाएंगी, ठीक है, इस प्रकार। बाकी रजनी प्लस ईस, रजनीश हो जाएगा। एम प्लस कार, अहंकार, ये व्यंजन हो जाएगी, ठीक है। और इसमें हो जाएगी वृद्धि और
इसमें सवितर में हो जाएगी गुण, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया था। नेक्स्ट है 6 नंबर, किस क्रम में संधि का सही विच्छेद नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे तो पहला ही हो जाएगा, क्योंकि वाक होता है, वाक प्लस ईस वाघ ईस बनता है, यानी क का तीसरा वर्ण ग हो जाता है, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी ग दे रखा, तो इस वजह से गलत हुआ। बाकी सत प्लस मार्ग, तो ये सन्मार्ग व्यंजन संधि, अनु प्लस छेद अनुच्छेद व्यंजन संधि, अभि प्लस सेक व्यंजन संधि, तो ये तीनों व्यंजन के उदाहरण थे। हालांकि वागीश भी व्यंजन का उदाहरण था, लेकिन ये था कि इसमें तीसरा वर्ण हो जाता है, यहाँ पर कब होता तब सही होता, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है। तो हम कहेंगे, सभी को पढ़ लीजिएगा, हम कहेंगे हितेश से खाना नहीं खाया जाता, इस प्रकार का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाववाच्य की यही पहचान होती है मोस्टली, तो अगर शब्दों को ही पहचाना जाए तो जैसे कोई सेंटेंस दे रखा है, जैसे मुझे सहा नहीं जाता, मुझे खाया नहीं जाता, मुझे चला नहीं जाता, इस प्रकार के सेंटेंस मोस्टली है वो भाववाच्य में ही बनते हैं। ये कह पक्ष द्वय शब्द में कौन सा समास होगा जिसमें संख्यावाची शब्द भी आ जाए, चाहे वो पूर्व पद हो या उत्तर पद हो, तो मोस्टली वहाँ पर द्वय की समास हुई है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो 9 नंबर है। ये पूछा है कि बेटे से बेगार बली कहावत का सही अर्थ क्या होगा। तो ये हो जाएगा, जो निरर्थक से तो कम लाभ का अच्छा माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आपने सुना होगा हिंदी में एक कहावत है, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है, तो ये वही कहावत है, ठीक है। या इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है, तो वो सिमिलर है, यानी उसे भी पूछता तो भी इसका राइट आंसर यही होता और ये ऑप्शन भी यही बनता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है इसमें। देखो प्र प्लस आचार्य, प्राचार्य, प्रमेय, प्रवीण, इनमें तो प्र उपसर्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन पयोद में नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो अगर आप इन सभी को ध्यान से देखेंगे तो देखिए शुद्ध वाक्य पूछा है, वे अनेक कलाएं जानती हैं, ये वाला सही हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें महाभारत 18 दिन तक चला, तो ये वाला और स्टॉप लगाने की वजह से हो सकता है गलती हुई हो, वह कई दिनों से गायब है, इसमें कई रिपीट नहीं होंगे वर्ण, यानी शब्द ये यूज नहीं करेंगे। बाकी है उसके प्राण उड़ गए नहीं होते, निकल गए, इस प्रकार होता तो सही हो जाता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मित्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे, देखो संगी हो जाएगा, मीत हो जाएगा, सपच्च हो जाएगा, लेकिन मग है ये आपके मित्र का पर्यायवाची नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि साकी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। अगर हम देखें साकी तो तत्सम यानी वही संस्कृत शब्द है, तो ये साची हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। हालांकि देखा जाए तो ये साका अपने आप में ही तत्सम शब्द है, लेकिन बात यह है कि साकी का यहाँ पर तत्सम रूप हो जाता तब होगा साची। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14वां, निम्न में से संधि विच्छेद है, सही बताना है, ठीक है। तो देखो अंतः प्लस नेत अंतर्नेत, तो ये तो सही है। पुनर्गठन भी सही है। प्रातर्चना ये भी सही है, ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसी कृत सामाजिक पद में कौन सा समास होगा। तुलसी के द्वारा कृत, ठीक है, तो इस प्रकार कर्ण हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा आता है, तो मोस्टली वो कर्ण ही होता है। नेक्स्ट है कि अब देखो यहाँ तक थी क्वेश्चन वो थे आपके ग्रामर संबंधी। अब आएंगे आपकी टीचिंग मेथड, यानी जैसे ही पेडागोजी कहें तो उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था, जो प्राइमरी लेवल यानी प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। अगर सभी ऑप्शनों को देखें तो वो आपके गीत और अभिनय विधि है ना, ये आपकी कविता शिक्षण की एक प्रणाली मानी जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी व्याख्या करना, तुलना करना और व्यास प्रणाली, ये सभी आपकी गद्य की हो जाएंगी विधियाँ। क्वेश्चन नंबर 17 का हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय का पद नहीं है इनमें से, तो उनके 5 स्टेप है। मैं बार बार बताता हूँ, PPC चाहिए, यानी प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना करना, सामान्यीकरण करना, अनुप्रयोग। तो देखिए प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, तुलना है, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका
3 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है, कैसा होता है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें तो हम कहीं भाषा शिक्षण के साथ है आपको व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है ना, तो वो होती है समवाय प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा भाषा संसर्ग प्रणाली का उपयोग कहाँ पर किया जाता है या किससे संबंधित है, इन ऑप्शनों के आधार पर बताना है, यानी उपयोगी क्या है वो बताना है। ठीक है, अगर आप इन सभी को देखेंगे तो भाषा संसर्ग विधि है ना, वो व्याकरण में उपयोग की जाती है, यानी एक तरह से व्याकरण की विधि है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। और इस भाषा संसर्ग को ही आप अव्याकृत विधि भी बोल जा सकते हैं, या प्रसंगा एक और नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अव्याकृत विधि बोल सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में है परंतु पद्य में नहीं है, यानी इसमें से कौन सा वाचन होता है, वो गद्य में तो होता है लेकिन पद्य में नहीं होता है। अगर हम देखें तो वो आपका मौन वाचन है ना, ये आपका गद्य में होगा, ठीक है, और लेकिन ये पद्य में नहीं होता है। तो इस प्रकार पूछा था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 21 नंबर है कि निम्न में से व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। अगर देखें ओवरऑल तो हम ये कहेंगे इसमें ध्वनि का भी ज्ञान होता है हमें, ठीक है, और भाषा संबंधी नियमों का भी ज्ञान होता है, भाषा की गुण तो इसकी फर्क के करने पर ही योग्य बनाना होता है, इस प्रकार का भी ये भी सेंटेंस सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर एक प्रत्यक्ष विधि में बालक, तो ये डायरेक्ट मेथड है ना, ये हिंदी में भी चलती है और इंग्लिश में भी चलती है। तो प्रत्यक्ष विधि में बालक क्या करे, विशेषता हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे अनुकरण के द्वारा इसमें दूसरी भाषा सिखाते हैं, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन ये आता है जो मातृभाषा होता है, मातृभाषा होती है ना, ये इसमें ये वर्जित होती है, यानी जो आपको भाषा सिखाई जा रही है ना उसी के द्वारा, उसी में तो आपको सुनना होगा और पढ़ना होगा, यानी सुनना होगा, बोलना भी होगा और पढ़ना भी, सब चीज़ है वो आपकी जो भाषा सीखेंगे ना उसी के थ्रू होगा सब कुछ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी व्याकरण के नियम इसमें बताए नहीं जाते, वो तो फिर भंडारकर विधि चलेगी। चित्र व एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि इसमें किया जाता है, तो इसे हटा दीजिएगा, ये सही हो जाएगा। अनुवाद का सहारा इसमें नहीं लिया जाता। तो देखा जाए ना तो इसका ये भी स्टेटमेंट है ना, अगर इसमें नहीं होता तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु कौन होता है, तो वो शिक्षक ही होगा, कहाँ है ये रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब ये है साक्षर विधि का आविष्कार किसने किया था, ये हिंदी में ज़्यादा चलती है, जो सेकंड ग्रेड वगैरह में पूछी जाती है, तो ये हमारी मोंटेसरी से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं जो संबंधित है 25, कि ये कह रहा है कि प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है। जब भी हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो वो पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है, और पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नवीन ज्ञान दिया जाता है, तो यही प्रस्तावना का मूल आधार होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मौन पठन का तत्व तो नहीं है इनमें से, तो एकाग्रता होती है, धैर्य होता है, अर्थबोध होता है, लेकिन अशांत वातावरण कहना ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से भाषा कौशल नहीं है, तो देखो सुनना है, पढ़ना है, बोलना है, लेकिन विचार करना नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है किस विधि द्वारा कवि के हृदयस्थ यानी हृदयस्थ समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कवि के हृदयस्थ समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है, वो किस विधि में होता है ऐसा, तो वो हो जाएगा आपकी रसास्वादन विधि में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी या 2 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ये कह रहा है कि छात्रों के शब्द भंडार में सबसे अधिक वृद्धि होती है, यानी किससे होगी, यानी आप कह रहे हो सुनने से होगी या बोलने से होगी या पढ़ने से होगी या लेखन में, तो हम कहेंगे अगर सबसे अधिक वृद्धि अगर शब्दों की करनी है या शब्द भंडारण तो वो सुनने से होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां है शिक्षण विधियाँ होती हैं, तो शिक्षण विधियाँ जो भी होंगी ना वो शिक्षक के स्वविवेक पर आधारित होती है, क्योंकि व्यक्ति की विभिन्नता पाई जाती है, तो सभी प्रकार के बच्चे बढ़ते हैं, तो उसी आधार पर ये स्वविवेक पर ही आधारित होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, और 30 में से आपके कितने मार्क्स बनने हैं आप कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।